अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद अहमद है और मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वॉल्यूम पे, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वॉल्यूम को कैसे आप रीड कर सकते हैं, वॉल्यूम कैसे आपसे बात करता है और वॉल्यूम को रीड करके आप कैसे प्राइस की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मोस्टली आपने नाम सुना होगा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का, वीएसए का। वीएसए बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है मार्केट को एनालाइज करने का, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस को, स्प्रेड को और वॉल्यूम को, यानी इस रिलेशनशिप को कि वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है और उस एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में कितनी मार्केट मूव की है। स्प्रेड इज बेसिकली द हाइट ऑफ या डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, यानी हाई से लो तक का जो एक लेंथ है उसे हम स्प्रेड कहते हैं इसी टर्मिनोलॉजी में। अच्छा, जो वॉल्यूम है इसका जो एनालिसिस हम करते हैं, ये आपको हाफ इंफॉर्मेशन बताता है। वॉल्यूम की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे आना है तो आपने स्प्रेड की बात लाजमी करनी है कि यानी वॉल्यूम ने कितनी मूवमेंट कराई है। जो मूवमेंट है वो स्प्रेड के अंदर डिफाइन होती है। तो वॉल्यूम में हाफ इंफॉर्मेशन है और रिमेनिंग हाफ इंफॉर्मेशन ये आपको स्प्रेड से पता लगेगी। बेसिकली वॉल्यूम का बताता है कि कितनी मार्केट में ट्रांजेक्शन हो रही है, कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है। अगर किसी बार पे, किसी कैंडल पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, उसका मतलब होता है कि इस कैंडल में, इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम में बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं। मैं आपको इस वीडियो सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे इन इंडिकेशंस को, जो वॉल्यूम बता रहा होता है, इसको रीड करके आप लाइव ट्रेडिंग में प्रिडिक्ट कर सकोगे कि मार्केट ने किधर मूव करना है, मार्केट की प्रोबेबिलिटी किस साइड में जाने की ज़्यादा है। ये सारी बातें हम लोग विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम एक लैंग्वेज है जो आपसे बात करता है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम जो है बेसिकली ये आपको बताता है कि किस वजह से प्राइस में मूवमेंट आ रही है, यानी क्या कॉजेज हैं जो कि प्राइस में मूवमेंट करवा रही हैं टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। यानी आपको एक कॉज का बताएगा, क्या कॉज थी जिसकी वजह से एक इफेक्ट आया, एक मूवमेंट आई। यानी आप वीएसए की हेल्प से, वॉल्यूम की हेल्प से वो रीज़न जान सकते हैं कि प्राइस में मूवमेंट क्यों आ रही है। अब याद रखें, अगर कोई भी मेथड आप यूज़ करते हैं, अगर वो मेथड आपको कॉन्सेप्ट नहीं देता, लॉजिक नहीं देता कि इस मेथड की वजह से प्राइस बुलिश क्यों जा रही है, बेरिश क्यों जा रही है, तो वो मेथड अच्छा मेथड नहीं है। आपका मेथड आपको एक्सप्लेन करे कि कोई चीज़ बुलिश जा रही है, बेरिश जा रही है, या कोई टर्न करने वाला, रिवर्सल होने वाला है, क्यों हो रहा है, वो लॉजिकली एक्सप्लेन करें। तो वॉल्यूम एक वाहिद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लॉजिक रीज़न बताएगा कि कोई भी प्राइस मूवमेंट क्यों हुआ है। अब जानते हैं कि प्राइस मूवमेंट जो होता है वो इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से होता है। इम्बैलेंस अगर बुलिश साइड पे है तो मार्केट बुलिश जाएगी, और अगर इम्बैलेंस सेल साइड पे है तो मार्केट डाउन आएगी। ये इम्बैलेंसेस जो हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और सम टाइम जब ये इम्बैलेंस में शिफ्ट आती है, यही आपको वॉल्यूम एक्सप्लेन करता है। जो मेरी मेथोडोलॉजी है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है वॉल्यूम स्प्रेड इम्बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस, यानी हम वॉल्यूम को स्प्रेड के साथ अलाइन करके मार्केट में जो इम्बैलेंस चल रहे होते हैं उनमें जो शिफ्ट आती है, यानी इम्बैलेंस में जो शिफ्ट आती है हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। याद रखें, मार्केट में इम्बैलेंस हमेशा रहता है, या बाय साइड पे या सेल साइड पे। अब अगर सेल साइड में इम्बैलेंस है, अब सेल साइड से बाय साइड में जो शिफ्ट आएगी इम्बैलेंस में, ये वॉल्यूम हमें बता रहा होता है। हमारा मेथड ये है कि उस शिफ्ट को हम पकड़ें विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। अगर हम उस शिफ्ट को पकड़ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, उससे हमें बहुत अच्छी एंट्रीज मिलती हैं जिसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। तो जो मेरा मेथड है वो है VSIS से, यानी वॉल्यूम स्प्रेड इम्बैलेंस्ड शिफ्ट एनालिसिस। तो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड स्प्रेड हम क्या करते हैं कि जो इम्बैलेंस चल रहा था, अगर अगर बाय में जा रहा था, तो उसमें जो एक शिफ्ट आएगा सेल साइड पे, उसको पकड़ना। या अगर इम्बैलेंस सेल साइड पे था, मार्केट डाउन जा रही थी, तो अब जो इम्बैलेंस में शिफ्ट आएगा टुवर्ड्स बाय साइड, उसे कैप्चर करना विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम स्प्रेड। दिस इज आवर मेथड।
अच्छा, वॉल्यूम जो है ये आपको ट्रुथ बताएगा, द की टू ट्रुथ, यानी आपको लॉजिक रीज़न बताएगा कि मार्केट में जो प्राइस है वो कैसे मूव कर रही है। और ये वो इंडिकेटर है जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो यूज़ करते हैं। और अब याद रखें एक बात, जितनी भी बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस हैं, ये कोशिश करती हैं कि वॉल्यूम को आपसे छुपाया जाए, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो उनकी एक्टिविटी बताता है। वॉल्यूम इज़ एक्चुअली हमारी एक्टिविटी नहीं है, ये वॉल्यूम उन बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी है, मार्केट मेकर्स की, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, बैंक्स या मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, ये वन टाइप ऑफ स्पेकुलेटर्स होते हैं। ये मैं बाद में बात करूँगा, इनको परमिशन होती है फ्रॉम सीएमई कि वो साइमल्टेनियसली बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। बेसिकली इनका मकसद होता है स्प्रेड से पैसा कमाना। तो ये हर वक़्त बाय ट्रेड और सेल ट्रेड की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इनका काम ये होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ताकि मार्केट में स्पाइक्स ना आए, मार्केट में सडन बड़े-बड़े मूव्स ना आएँ। तो सीएमई इनको कुछ इंसेंटिव देता है, जिसकी वजह से ये मार्केट मेकिंग करते हैं, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और मार्केट मेकर्स को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये मैनिपुलेशन भी करते हैं। वो लेकिन इन पे चेक भी लगा है सीएफटीसी की तरफ से, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि वो पकड़े ना जाएँ। बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो जो एक्सचेंजेस हैं, ये चाहती हैं कि आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन ना मिले वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि वॉल्यूम जो है उनकी एक्टिविटी बताता है। जब भी कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम, कोई सर्ज जाएगी, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा, तो वो जो शो कर रहा होता है कि बड़े प्लेयर्स कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ा मूव आ सकता है। वो अपनी पोजीशन सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो नॉन प्रोफेशनल लोगों को इसका आइडिया ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके बारे में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है। इसके बारे में बहुत लिमिटेड एजुकेशन अवेलेबल है। आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर बेताशा इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, जो कि ये खुद, जो ये बड़े-बड़े मार्केट मेकर्स हैं, बैंक्स हैं, ये चाहते हैं कि आप उनको सीखें। उन्होंने अच्छे-अच्छे इंडिकेटर्स बना के मार्केट में फेंके हुए हैं फ्री में। अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजी बना के उन्होंने यूट्यूब पे चढ़ाई हुई हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप उसी के अंदर घूमे रहें। आपको जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम है, जो की ट्रू ट्रुथ है, इसके बारे में कोई आइडिया ना हो। तो इसलिए आप देखें, बहुत ही कम नॉलेज है इसके बारे में। नॉलेज जिनके पास है, तो वो पेड है। फ्री में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, इसके बारे में आप, मैं एक और बात ऐड करूँगा। लोग अक्सर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर आप चार्ट रीडिंग कर रहे हैं विदाउट वॉल्यूम, तो ये ऐसे ही जैसे आप एक गाड़ी बाय कर रहे हैं और उसमें जो गैसोलीन टैंक है, पेट्रोल का टैंक ही नहीं है, यानी आप उसमें पेट्रोल डलवा सकते ही नहीं हैं, तो चलेगी क्या? तो वॉल्यूम के बगैर मार्केट को रीड करना, मैं समझता हूँ कि एक, समझ लें कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा आगे, हो क्या रहा है। तो मेरे लिए तो वॉल्यूम आइज़ हैं। अच्छा, मैंने जैसे पहले बात की थी कि कोई भी अबनॉर्मैलिटी आती है वॉल्यूम में, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, ठीक है? तो उसको अपने इग्नोर नहीं करना। इग्नोर इसलिए नहीं करना कि उसमें बड़े मार्केट प्लेयर्स ने कोई पोज़ीशंस ली होती हैं, अपनी पोज़ीशन सेट कर रहे होते हैं।